चलो, राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग करते एक्सरसाइज 10A। 10A का पहला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चतुर्भुज के 3 कोण। माना ये कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है। कह रहा चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए, एक दिया गया 75, एक दिया गया 90, तीसरा भी दिया गया 75 डिग्री। और कह रहा चौथा कोण ज्ञात करूं। कभी भी कोई चतुर्भुज दिया गया होगा, उसके 3 कोण दिए गए होगा, चौथा कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा, तो चौथा हमने x मान लिया। ठीक है, हमको पता है कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हम कहेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में हम क्या कहेंगे? 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस x बराबर 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के 3 कोण ये दिए थे, चौथा कोण पूछ रहा था, हमने x मान लिया। हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हमने चारों जोड़ के क्या कर दिया? 360। 75 75 150 और 150 में 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 240 प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा? 360 माइनस का 240, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। हमसे चौथा कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा था, चौथा को हमने x माना था और x का मान निकला 120 डिग्री। यही आंसर हो गया, चौथा कोण हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत तेजी से हम लोग चलेंगे, है ना, फटाफट करते हैं इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक चतुर्भुज है 2 4 5 7 है। कह रहा कोई एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। कह रहा है इनके कोणों का अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 है। कह रहा है एक चतुर्भुज है, इनके कोणों का अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 है। जब भी ऐसा होगा, जब भी कोणों का अनुपात दे रखा होता है, तो हम मान लेते हैं पहला कोण 2 है तो 2x मान लेंगे, दूसरा कोण 4 है तो 4x मान लेंगे, तीसरा कोण 5 है तो 5x मान लेंगे, और चौथा कोण 7 है तो 7x मान लेंगे। तो पहला कोण हमने मान लिया 2x, तीसरा मान लिया 4x, तीसरा मान लिया 5x और चौथा क्या मान लिया? 7x। अब हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हम ले लेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में हम ले लेंगे 2x प्लस 4x प्लस का 5x प्लस का 7x बराबर 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण जब जोड़ देते तो क्या था? 360। 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18x बराबर 360 डिग्री। अगर यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 360 अपॉन 18, x का मान कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। अगर x का मान 20 डिग्री आएगा तो हम कहेंगे पहला कोण क्या हो जाएगा? 2x। 2x का मतलब क्या होगा? 2 गुणे 18 बराबर 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना माना था? 4x। 4x का मतलब क्या होगा? 4 गुणे 18, 36 18 18 चौक 72। तीसरा कोण हमने कितना माना था? 5x। 5x का मतलब है 5 गुणे 18 90 डिग्री। और चौथा कोण हमने कितना माना था? 7x। 7x का मतलब है 7 गुणे 18 2 56, 7 एकम 7 5 12 126 डिग्री। तो चारों कोण के मान ज्ञात कर रहे थे तो हमने ज्ञात कर लिए। ये हो गया सवाल। ध्यान रखना जब भी ऐसा सवाल है, चारों कोणों का अनुपात दे रखा 2 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7, तो पहला कोण 2x, दूसरा कोण 4x, तीसरा कोण 5x, चौथा कोण 7x। जब चारों कोण हमको आ गएंगे तो चारों कोणों का योग 360 के बराबर कर देंगे, x की वैल्यू, फिर यहाँ 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 धर के चारों कोणों के अपने मान। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखो भैया फिर से कह रहा है एक चतुर्भुज है EFGH। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया। कह रहा है ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण का 3 गुना है। तो अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको क्या मान लेंगे? 3x। क्योंकि कह रहा है ये वाला किसका है? 3 गुना है किसका? इसका। तो अगर ये x है तो ये 3x होगा। कह रहा है ये 70 डिग्री है। कह रहा जो HE है वो लंब है EF पर। HE लंब है। अगर HE लंब है EF पर तो इसका मतलब जब भी कोई चीज लंब होती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब चतुर्भुज EFGH में ले लेंगे। हम कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है? 360। तो इसको 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 जोड़ देंगे
तो हमने EFGH में चारों जो कोड थे उसको जोड़ के 360 के बराबर कर दिया। तो देखा 90 70 160 और 3x और x को जोड़ा 4x बराबर 360। 4x 160 को उधर ले गए, प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 360 से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। 4x बराबर 200, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अगर x की वैल्यू 50 है तो हमसे ये वाला कोड ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ये ज्ञात हो गया 50। इस वाले कोड क्या कहेंगे FGH। कोड FGH की वैल्यू क्या आ गई 50। अब अगर कोड EHG का मान कर रहा था तो EHG की वैल्यू कितनी 3x। 3x की वैल्यू 50 है तो कितनी आ जाएगी 3 बटे 50 150। तो EHG की वैल्यू क्या निकली 150। एक ही आंसर एक ही आंसर। ये वाला ज्ञात करने के लिए 50, ये वाला 150, दोनों ही क्या आ जाएंगे आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा। बताओ भाई आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां। ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। कह रहा है कि BM बराबर DN। हमें दो चीजें दे रखा, एक चीज दे रखा है, क्या दिया गया BM बराबर DN दे रखा है। ठीक है, BM बराबर क्या दे रखा है DN। इसको कहेंगे N, इसको क्या कहेंगे M। ये दिया गया है। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है AC BD को समद्विभाजित करता है। AC जो है रेखा वो BD को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो अब चलते सिद्ध करने में चलते हैं। ठीक है, ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले उत्पत्ति में चलते हैं, यानी कि हल में चलते हैं क्या होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ODN, त्रिभुज ODN एंड त्रिभुज OMB में, त्रिभुज ODN और त्रिभुज OBM में। अच्छा अगर बताओ भैया, ठीक है बताओ भैया, अगर हम कहेंगे इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और इस वाले, ये दो त्रिभुज लिए हमने, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है, तो हम कहेंगे कोण O, हम कहेंगे कोण O, ऐसे कह सकते हैं कोण DN, कोण OND बराबर कोण OMB। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 अंश है। अच्छा ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो मैं कोण DON बराबर कोण BOM। ठीक है, कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। और हमको दिया BM बराबर DN। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है, तो DN बराबर क्या हो जाएगा BM। ये हो जाएगी थर्ड हमारी कंडीशन। तो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में कोई तीन तीन चीजें बराबर कर ली, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज DON सर्वांगसम त्रिभुज BOM। जब हमने इन दोनों त्रिभुज में कोई तीन तीन चीज बराबर कर ली तो त्रिभुज DON सर्वांगसम त्रिभुज BOM हम कह सकते हैं। और जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लिए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में OD और इस वाले त्रिभुज में OB भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं OD बराबर OB। और जब हमने ये कह दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब अगर OD बराबर OB है, इसका मतलब AC रेखा इस पूरी रेखा को दो बराबर बराबर भागों में काट रही है। इसका मतलब यही है, अगर OD बराबर OB निकल आया इसका मतलब ये इस AC रेखा ने OD और OB को बराबर बराबर भागों में काटा होगा। इसका मतलब AC रेखा DB को समद्विभाजित करती है। अतः हम कह सकते हैं AC रेखा DB को समद्विभाजित करती है। लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 6वें में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें तीन चीजें सिद्ध करनी है, पर तीन चीजें सिद्ध करनी है उसको एक एक करके सिद्ध करेंगे, पर उसके पहले हम लोग ये समझते हैं क्या दिया गया है और सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे जो सिद्ध करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है। तो ऐसा एक चित्र दिया गया है, इसमें कह रहा है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये इसके बराबर है। सबसे पहला नंबर हमें क्या सिद्ध करना है,
सबसे पहला नंबर हमको सिद्ध करना है कि ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। अगर हम सिद्ध कर लेते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो हम कह सकते हैं AC रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है। उससे पहले हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, उसको सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं, तभी ये हो पाएगा। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC, हम लेंगे त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC। हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया और ये वाला त्रिभुज ले लिया। जब हमने त्रिभुज ABC लिया तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC में हम कहेंगे AB बराबर क्या है, AD। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर। फिर हम कहेंगे इस पूरे त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस पूरे त्रिभुज में ये वाली भुजा भी क्या है, बराबर। यानी इस वाले त्रिभुज की BC और इस वाले त्रिभुज की CD भुजा क्या है, बराबर, ये दिया गया। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा और इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा क्या है, दोनों में सेम है यानी कि कॉमन है। तो हम कहेंगे AC बराबर क्या होगा, AC। ये क्या है, उभय निष्ठ है। यहाँ पर लिख देना दिया है, यहाँ पर लिख देना दिया है, ठीक है। अच्छा, हमने इन दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीज बराबर कर ली तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। और अगर हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लेंगे तो हम कह सकते हैं ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण क्या कह सकते हैं, DAC। ये आ गया पहला हमने प्रूव कर दिया, कोण BAC बराबर कोण DAC। और जैसे हमने ये दोनों कोण आपस में बराबर प्रूव करे तो हम कह सकते हैं अगर ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा, AC रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है, और यही प्रूफ करना था। अगर ये दो कोण बराबर कर लिए तो हम कह सकते हैं अतः AC रेखा कोण, भाई पूरे कोण A को अगर ये रेखा विभाजित कर रही होगी तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब AC रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, जब AC रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब AC रेखा इस कोण A को भी समद्विभाजित करती है। तो हम कहेंगे अतः AC रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है। ये पहला प्रूफ हो गया, लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट, हेंस प्रूव्ड दैट। पहला हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरे में चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमको सिद्ध करना ये वाली रेखा इस वाली रेखा को समद्विभाजित करती है। तो ये पहला हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। ये बिगाड़े दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम चलेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABE एंड त्रिभुज AED में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है। तो हम कहेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, AD, पहली इक्वेशन। और हम कहेंगे अभी हमने सिद्ध किया कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या बराबर, तो मैं कोण BAE बराबर कोण EAD, सेकंड इक्वेशन। और इन दोनों त्रिभुजों में देखो इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा क्या है, कॉमन। तो कहेंगे AE बराबर क्या है, AE, तीसरी इक्वेशन। हमने इन दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीजें बराबर कर ली तो हम कह सकते हैं त्रिभुज BAE सर्वांगसम त्रिभुज EAD। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दे तो इनकी कोई दो चीज हम बराबर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में BE बराबर ED। तो हम कह सकते हैं BE बराबर ED। अच्छा, अगर BE बराबर ED है इसका मतलब है ये AC रेखा BE और ED को बराबर बराबर भागों में काट रही है। ये AC रेखा BD को काट रही है, कहाँ से काट रही है, E बिंदु से। और हमने देखा BE बराबर क्या है, ED है। इसका मतलब AC रेखा BD को बराबर बराबर भागों में काट रही होगी। इसका मतलब AC रेखा BD को समद्विभाजित कर रही है, क्योंकि BE बराबर ED, इसका मतलब AC रेखा BD को समद्विभाजित कर रही है। अतः हम कह सकते हैं AC रेखा BD को समद्विभाजित करती है,
से मध्य विभाजित करती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। ये हो गया सेकंड, प्रूव हो गया, लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट, लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर का चांस। बताओ इसके बाद आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है, देखो थर्ड नंबर हमसे क्या कह रहा था, थर्ड नंबर हम हिंट दे रहे हैं, ध्यान रखना। इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे फिर से, इस वाले और इस वाले त्रिभुज को। और अभी हमने जब इन दोनों त्रिभुजों को लिया था तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या कर दिया था भैया, बताओ जरा। अभी हमने त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज, सॉरी बी ए सी कह रहे हैं, हाँ बी ए सी त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज डी ए सी। अभी हमने सबसे जब इस सवाल की शुरुआत कराई थी तो हमने इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम किया था। और जब सर्वांगसम किया था तो हमने बताया था कैसे सर्वांगसम करते हैं। तो यहाँ पूरी कंडीशन नोट कर लेना जो हमने बताया था। तीन चीज बराबर करी थी, फिर इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम किया था, तो तीन चीज बराबर कर लेना, वही सेम रिपीट कर लेना, सर्वांगसम कर लेना। और जैसे सर्वांगसम करोगे हम कह सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, इस तरीके करना है। तीसरा प्रूवमेंट सी में जो पहले कराया था हमने, जो पहले नंबर कराया था इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम, वो पहले बिल्कुल छाप देना, सर्वांगसम कर लेना, ये बराबर ये कह सकते, ये कर देना, हो जाएगा। तीसरी कंडीशन प्रूव, लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट। क्वेश्चन नंबर छठवां हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो इस एक्सरसाइज में तुमको क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर सातवां और क्वेश्चन नंबर 9वां अपने मन से करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां और 9वां ट्राई करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया नहीं आया, अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे। पर फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन ट्राई करके भी देखो, नहीं आएगा तो हम पक्का बताएंगे, बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम अगले वीडियो बता देंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे और 7वां 9वां तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ना आए तो बता देना। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज है ए बी और सी डी। कह रहा है एक चतुर्भुज है ए बी और सी डी। तो अगर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो हमको पता है किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। भाई चतुर्भुज विकर्ण क्या होता है, चतुर्भुज के अगर शीर्षों को कोई रेखा मिला दे, शीर्षों कोई रेखा मिला दे तो विकर्ण। तो अगर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो ए बी सी डी का एक विकर्ण ए सी है और एक विकर्ण बी डी है। अच्छा जरूरी नहीं इसके विकर्ण एकदम इसके बीचों बीच मिले, इस एरिया के बीचों बीच मिले, ऐसा नहीं है। इसके विकर्ण जरूरी नहीं बीचों बीच मिले, ठीक है। तो जो कि बीचों बीच तो नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया ए बी सी डी एक चतुर्भुज और बी डी और ए सी विकर्ण हो गया जो कि बीचों बीच जरूरी नहीं नहीं मिले और नहीं भी मिल रहे हैं। अब क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है अब इस चतुर्भुज में कोई एक ओ बिंदु है, तो अंतर भाग में कोई एक ओ बिंदु है जो कि हमने मान लिया। अब कह रहा है इस ओ बिंदु से हमने ए ओ और ओ सी एक रेखा खींच दी और ओ डी और ओ बी रेखा खींच दी, ठीक है। अब इसके बाद ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध करना है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ सी में हम कहेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, तो हम क्या कहेंगे, हमको पता है ओ ए प्लस ओ सी बड़ा है ए सी से। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ लिख लेना त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए दो भुजाओं का योग हमने तीसरी भुजा से बड़ा कर दिया। दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग बड़ा कर दिया तीसरी भुजा से। अब ले लेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी ओ डी में, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। इस वाले त्रिभुज में हम क्या कहेंगे, ओ बी प्लस ओ डी किससे बड़ा है, बी डी से। क्यों, ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे भी लिख रहे हैं, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, पहले और दूसरे को जोड़ने पे, जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो, ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस का ओ डी, बड़ा किससे होगा, ए सी प्लस बी डी से। देखो इधर साइड को इधर साइड जोड़ दिया, इधर साइड को इधर साइड जोड़ दिया, ये आ गया हमारा। और यही हमें प्रूव करना था, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट। तो
आज हमने एक्सरसाइज 10 कंप्लीट करी। आज हमने 9 सवालों में जितने भी सवाल थे उसमें से काफी सवाल लगवाए, 2 सवाल छुड़वाए हैं जो कि तुमको करने ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगले हम आके जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी वाली एक्सरसाइज खत्म, अगले में मिलते हैं 10B में एक्सरसाइज में। तब तक के लिए राधे राधे।